हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ होगा। क्या आज हमारी पृथ्वी जिस तरह दिखाई देती है, क्या वैसे पहले भी रहा होगा? नहीं। इस वक्त आप आराम से बैठकर जिस वीडियो को देख रहे होंगे, वह पृथ्वी आज से 450 करोड़ साल पहले 85 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबल रही थी। आज आप जहाँ पर बैठे हैं वह जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। मैं इस 15 मिनट के वीडियो के अंदर आज पृथ्वी के 450 करोड़ साल का सफ़र तय करने वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दबाव के कारण आसमान में स्थिर धूल की कण एक बड़े उल्कापिंड का पत्थरों में परिवर्तन हो चुके थे और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ का निर्माण हुआ। इस रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच में इस दबाव के कारण एक भयंकर विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एक्सट्रोवर्ट सूर्य ग्रहों में भारी वजह से सूरज के करीब सूरज के परिक्रमण करने लगे। धीरे धीरे इस एक्सट्रोवर्ट्स में भारी टकराव हुआ, जिसके कारण बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक ग्रह सूर्य का परिक्रमण किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज के परिक्रमण करने वाले एक्सट्रोवर्ट अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे और यह घटना पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के कुछ हिस्से कठोर कंकड़ों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था लावे का। 1900 तापमान पर उबलता हुआ लावा उबल रही थी वो सारी चीजें जिस पर आप अलग अलग नामों से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पर आ गए थे। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की वर्षा हुई और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, खनिज और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वह वजह था जो गहरे पानी में सूक्ष्म जीवों का निर्माण हो रहा था। लाखों सालों बाद एक समय आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने से गर्म होता रहा